सुनैना और विक्रम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्दी ही शादी करना चाहते थे। एक दिन सुनैना, तुम उस लड़के से प्यार करती हो ये ठीक है, पर वो विक्रम ज्यादा नहीं कमाता, ये जानती हो ना। इतनी कम सैलरी में वो तुम्हारे खर्चे कैसे उठा पाएगा? जानती हूँ पापा, अभी वो कम कमाता है, पर वो शादी के बाद अच्छी नौकरी करने लगेगा और बहुत तरक्की करेगा, आप देखना। ठीक है, अगर तुमने सब कुछ जानने के बाद भी विक्रम से ही शादी करनी है तो मैं और क्या कहूँ। मैं तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ, पर याद रहे शादी के बाद तुम्हारे इस डिसीजन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सुनैना के पिता प्रदीप सुनैना और विक्रम की शादी करवाते हैं। सुनैना विक्रम के घर आती है। विक्रम का घर बड़ा साधारण सा था, न ज्यादा कोई फर्नीचर, न कीमती पर्दे। किचन का सामान भी बिल्कुल सिंपल था। ये सब देखकर सुनैना थोड़ी नाराज होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। विक्रम, मैं क्या कहती हूँ कि हमारा घर कितना सिंपल है, हमें इसे थोड़ा अच्छे से सजाना चाहिए। चलो हम नए पर्दे, नया वॉलपेपर, किचन में नई क्रॉकरी ले आते हैं। अरे इन सब की क्या जरूरत है, हमारा घर अच्छा तो है। बाहर जाकर देखो, लोगों के पास तो ऐसा घर भी नहीं होता। क्यों बेकार में खर्चा करवा रही हो? मैं तो बस घर अच्छा दिखने के लिए ये करना चाहती हूँ। हाँ, पर अभी हमारे घर का बजट ये अलाउ नहीं करता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सुनैना विक्रम से कभी भी कुछ भी खरीदने को कहती थी, हर बार वो मेरे पास पैसे नहीं हैं, ऐसा कहकर बात को टाल देता था। 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन विक्रम की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनैना की बेटी 3 साल की हो गई थी और अब उसे स्कूल में भी दाखिल करने का समय आ गया था। विक्रम, हमारी सिया बड़ी हो रही है, उसके स्कूल के एडमिशन करवाने जाना पड़ेगा। ये देखो, मैंने कुछ स्कूल शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अरे ये सब तो कितने बड़े बड़े स्कूल के नाम है। तो हम अपनी बेटी को क्या किसी भी आलतू फालतू स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए? ऐसी बात नहीं है सुनैना, लेकिन अभी मेरे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं हैं। हम यहीं आसपास किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते। बड़े स्कूलों की फीस भी ज्यादा होती है और फिर उनकी स्कूल बस और बाकी भी खर्चे होते हैं। उससे अच्छा तो पास का स्कूल हो तो हम खुद ही बच्चे को स्कूल छोड़ सकते हैं। पैसे होते कब है तुम्हारे पास? हर बार यही तो कहते हो तुम। शादी के समय तो तुमने कहा था कि मैं अच्छी जॉब ढूंढूंगा, पर तुम तो अभी तक उसी जॉब से ही चिपके हुए हो। अरे ज्यादा सैलरी के जॉब के लिए दूर जाना पड़ेगा और मैं रोज वो ट्रेन के धक्के खाकर ट्रैवल नहीं कर सकता। सुनैना विक्रम की बात सुनकर नाराज हो जाती है। शादी के समय वो बहुत से सपने लेकर आई थी, लेकिन विक्रम के घर में उसके सपने टूट ही रहे थे। उसे छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत सोचना पड़ता था। एक दिन उसके घर की वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है। विक्रम, वॉशिंग मशीन चल नहीं रही है, मैकेनिक को बुलाकर दिखाओ ना। अरे मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देखता हूँ क्या हुआ है। अरे मगर तुमसे नहीं हुआ तो उसे बुलाना ही पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन पहले देखने तो दो। विक्रम वॉशिंग मशीन खोल कर देखता है, लेकिन वो रिपेयर नहीं होता। फिर देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, अब बुलाओ मैकेनिक को। अरे वो मैकेनिक 1000-2000 रुपए लेगा और अभी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बाकी भी तो खर्चे हैं। तो मैं कपड़े कैसे धोऊंगी? तभी सुनैना की सास, अरे बाहू तो हाथ से धो ले कपड़े कुछ दिन। हर बार किसी न किसी बात को लेकर पैसे मांगती रहती हो, बस थोड़ा एडजस्ट करना सीख लो। हाँ सासू माँ, इतने सालों से वही तो कर रही हूँ, हर बार एडजस्ट ही करती हूँ। नए कपड़े खरीदने हो तो नहीं, अभी पैसे नहीं है, फटे पहनो। कपड़ों को सिल कर पहनती हूँ। घर का कोई सामान खराब हो गया है तो उसमें भी एडजस्ट करना पड़ता है। कभी होटल में खाना खाने का ख्याल आया तो उसके बारे में 100 बार सोचना पड़ता है। सालों से वही पर्दे, वही चद्दर इस्तेमाल कर रहे हो और आप कहती हो कि एडजस्ट करना सीखो। उससे अच्छा तो आप अपने बेटे को कहिए कि अपनी आमदनी बढ़ाए। सुनैना की बात सुनकर विक्रम और जानकी दोनों को गुस्सा आ जाता है। एक दिन सुनैना की बहन शर्वरी उससे मिलने आती है। अरे शरू, आओ आओ, कितने दिनों के बाद आई हो तुम। तुम्हारे बर्थडे के दिन भी तुम शहर के बाहर थी। हाँ दीदी, आपको तो पता है ना अनूप कैसे है, हमेशा कहीं बाहर जाने को ही तैयार रहते हैं। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है। दीदी ये देखो, अनूप ने मुझे ये नेकलेस गिफ्ट किया है बर्थडे पर। अरे वाह, बहुत सुंदर है ना? और बाकी भी इतनी सारी ड्रेसेस दिलवाई हैं कि क्या ही कहूँ। अब हम अगले महीने भी 4 दिनों के लिए घूमने जाने वाले हैं, आप भी चलिए ना हमारे साथ।
अरे नहीं नहीं, नहीं आ सकती, इन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी ना। अच्छा, तो फिर सिया को ही भेज दीजिए, उसका घूमना हो जाएगा। वैसे भी वो कहीं घूमने नहीं गई है। ठीक है, तुम उसे ले जाओ। कुछ दिनों के बाद विक्रम के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते और उसके खर्चे इतने बड़े होते हैं कि उसे सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बिल्डिंग का मेंटेनेंस इतना बढ़ गया था कि अब उसे वो एक साथ देना मुश्किल होने वाला था। बिल्डिंग के चेयरमैन बार बार आकर उससे पैसे मांगते थे। एक दिन, सुनिए, ये चेन लीजिए, ये मेरी सोने की चेन बेच दीजिए और जो उससे पैसे आएंगे उससे सारे खर्च निपटा दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो सुनैना? तुम्हारे पास सोने की सिर्फ ये चैन और मंगलसूत्र ही है। अब इसे भी बेच देना ठीक नहीं होगा। इतने सालों में तुम मेरे लिए सोने के गहने नहीं बनवा पाए। अब तो सोने का भाव आसमान छू रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी गहने पहनने का सुख मिलेगा। तो इस एक चेन को रखकर क्या करूं? जाओ, बेच कर आओ इसे। बिल्डिंग का मेंटेनेंस तो भर सकते हो ना। सुनैना को अपनी चेन बेचते हुए बहुत दुख हो रहा था, पर वो क्या करती? विक्रम अपनी कमाई बढ़ाने को तैयार ही नहीं था। सुनैना अपनी हमेशा की पैसों की तंगी को लेकर बहुत निराश हो गई थी। उसने अपने मायके वालों की मर्जी से ना करके अपनी मर्जी से विक्रम से शादी की थी, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती थी। ऐसी ही तंगी में उनके दिन बीत रहे थे। पता नहीं कब तक ऐसे गरीबी में जीना पड़ेगा। सोचा था कि विक्रम अच्छी नौकरी करेगा। मुझे लालच नहीं है, लेकिन जरूरत की चीजें खरीदते समय भी इतना सोचना पड़ेगा, मुझे ये नहीं पता था। हे भगवान, हमारी स्थिति कभी सुधरेगी या इस जन्म में भी मुझे ऐसे ही दिन काटने पड़ेंगे। सुनैना ऐसे ही अपने नसीब को कोसती रहती है। सुनैना के घर में एक वकील आते हैं। वकील साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, और मेरे पास किसी वकील का क्या काम हो सकता है? मैं तुम्हारे गांव से आया हूं विक्रम। गांव से? लेकिन कितने सालों से गांव ही नहीं गया हूं मैं। फिर ऐसा क्यों हुआ कि अचानक एक वकील को मेरे पास आना पड़ा? तुम गांव नहीं गए, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हुई है। अरे तुम्हारे नसीब अच्छे हैं कि मुझे कहीं से तुम्हारा पता मिल गया। मैं कुछ समझा नहीं वकील साहब। विक्रम, गांव में तुम्हारे दादाजी की जमीन है और वो जमीन समंदर के बिल्कुल पास है, और बाकी भी कुछ जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेकिन ये समंदर के पास वाली ही जमीन है। वो एक टुकड़ा बहुत बड़ा है। कुछ दिनों पहले गांव में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया था जिसे उस गांव में टूरिज्म शुरू करना है। वो समंदर के पास एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल बनाना चाहता है। वो बिजनेसमैन होटल बनाकर लाखों कमाएगा। क्या गांव में 5 स्टार होटल? हाँ, वो तो कुछ जरूरी कागजात निकालने के लिए सरकारी दफ्तर में गया था। तब हमें पता चला कि वो जमीन तुम्हारे दादाजी की है। वहां के जो ऑफिसर हैं वो बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान हैं। उन्होंने उस बिजनेसमैन से कहा कि ये जमीन जिसकी है उसके साथ आपको बाकायदा डील करनी होगी। डील करनी होगी मतलब? वकील साहब, हमें जरा खुलकर समझाइए। डील करनी होगी मतलब जब इन पेपर्स पर विक्रम के दस्तखत हो जाएंगे तब ये पूरी जमीन विक्रम के नाम हो जाएगी। विक्रम के दादाजी का एक ही बेटा था, विक्रम के पिताजी, और उनका भी विक्रम इकलौता बेटा है, इसलिए इस जमीन पर सिर्फ विक्रम का हक है। माँ, तुम्हें इस जमीन के बारे में कुछ पता है? बेटा, तुम्हारे दादाजी गांव में ही रहते थे और एक बार उन्होंने कहा तो था कि कहीं हमारी जमीन है, पर तुम्हारे पिताजी ने गांव छोड़कर यहाँ शहर में आने का फैसला किया। तुम्हारे दादाजी को हमारा यहाँ आना नागवार था, इसलिए उन्होंने हमसे कोई संपर्क ही नहीं रखा। इसीलिए आपको इस जमीन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। विक्रम, बधाई हो, इस पेपर पर दस्तखत करते ही तुम 100 करोड़ की जमीन के मालिक बन जाओगे। क्या 100 करोड़? हाँ, तुम जल्दी ही अरबपति बनने वाले हो। तुम्हारी जमीन जिस जगह पर, उस जगह पर जमीन का रेट बहुत ज्यादा है, और वो बिजनेसमैन किसी भी हालत में वो जमीन खरीदना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें कई गुना ज्यादा रेट से उस जमीन की कीमत देगा। मुझे तो ये एक सपना लग रहा है। हम ऐसे अचानक से अरबपति बन जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सपना नहीं, हकीकत है। तुम्हारा ससुराल गरीब नहीं, अरबपति है। अब आप सबके सारे सपने पूरे करने का समय आ गया है।
देखा बहू, तुम हमेशा कहती थी ना कि तुम्हें एडजस्ट करना पड़ता है। अब हमें इतने पैसे मिलने वाले हैं कि तुम्हें क्या हमारी 7 पीढ़ियों को भी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। विक्रम जमीन के कागजात पर दस्तखत कर देता है। गांव जाकर विक्रम उस बिजनेसमैन से मिलकर अपनी जमीन का सौदा कर लेता है। विक्रम को 100 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। विक्रम और सुनैना वो पैसे पाकर सच में अरबपति बन जाते हैं। बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियाँ, गहने, सब कुछ जो सुनैना चाहती थी उसे सब मिल जाता है। कुसुम की बड़ी बहू सुनैना बहुत अच्छे से घर संभाल रही थी, लेकिन अब कुसुम के छोटे बेटे की शादी का नंबर था, जिसके लिए घर में तैयारियां चल रही थीं। कुछ दिनों बाद कुसुम के छोटे बेटे का रिश्ता कुसुम के मनचाहे घर में हो जाता है और कुसुम पायल को अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। हाय, मेरी छोटी बहू कितनी सुंदर है और मुझे पूरा यकीन है कि ये हर काम में निपुण भी होगी। आप बिना जाने पहले ही पायल के बारे में इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं माँ जी? बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि ये बात मेरा मन कह रहा है। ये तो समय के साथ पता चल जाएगा माँ जी। और पायल से ये कह दीजिए कि आज उसकी पहली रसोई है, तो सबके लिए खाने में कुछ अच्छा बना ले। हाँ हाँ, सब बता दिया मैंने उसे, तू चिंता मत कर। थोड़ी देर बाद, माँ जी खाना तैयार है, आप सब आकर खाना खा लीजिए। अरे वाह बहू, तूने तो बहुत जल्दी खाना बनाकर तैयार कर दिया। लगता है रसोई के काम में काफी एक्सपर्ट है। जी माँ जी। आहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जल्दी से मेरी प्लेट लगा दे बहू, मुझसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा। ठीक है माँ जी। ओहो, मलाई कोफ्ता, पालक पनीर, गर्मा गर्म पूड़ी, रायता और मीठे में मूंग दाल का हलवा। वाह 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 बहू, तूने तो कमाल कर दिया। इतना सब कुछ तूने अकेले कैसे बना लिया? मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है माँ जी, इसलिए मैंने ये सब बहुत आसानी से बना लिया। आप खाकर बताइए कैसा बना है। बहुत स्वादिष्ट बना है बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। कई दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। सुनैना को अपनी सास के मुंह से छोटी बहू की ज्यादा तारीफ हजम नहीं होती और तभी वो बीच में बोल पड़ती है। क्यों माँ जी, मैं खाना अच्छा नहीं बनाती क्या? जो आप कह रही हैं कि आपने इतने दिनों बाद अच्छा खाना खाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। तू भी ठीक ठाक खाना बना लेती है, लेकिन रोज रोज तू सिर्फ दाल रोटी ही बनाकर रख देती है, जिसे खाने का तो अब मेरा मन ही नहीं करता। और जरा पायल के हाथ की ये सब्जी चक्कर देख, तू भी उंगलियां चाट जाएगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि पायल ने अच्छा खाना बनाया है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं बनाया कि आप उसकी तारीफों के पुली बांधती रहें। शादी के बाद से ही छोटी बहू यानी पायल ही रसोई का काम संभालने लगती है और वही अपनी सास को खुश करने के लिए नए नए पकवान बनाने लगती है। अगले दिन, लगता है आज भी खाना पायल ने ही बनाया है। जी माँ जी, आपको कैसे पता चला? क्योंकि रसोई से खाने की इतनी अच्छी खुशबू पहले नहीं आती थी बहू। अच्छा, ये लीजिए, मैंने आपके लिए ये खास गुजराती थाली बनाई है। इसमें गुजरात की सभी मशहूर सब्जियां और मिठाई है, आपको जरूर पसंद आएगी। अरे वाह, गुजराती खाना। बड़ी बहू के रहते हुए तो मुझे कुछ नया खाने को ही नहीं मिलता था। अच्छा हुआ तू हमारे घर बहू बनकर आ गई, कम से कम मुझे नए पकवान खाने को तो मिलेंगे। जी माँ जी, मुझे सब तरह का खाना बनाना आता है, आप जो कहेंगी मैं आपके लिए बना दूंगी। सच में बहू, तो तू ऐसा कर कि हर दिन कुछ नया बनाकर खिलाया कर मुझे। मैं रोज रोज की दाल रोटी से बोर हो चुकी हूँ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। इस तरह पायल रोज रोज अपनी सास को नए नए पकवान बनाकर खिलाने लगती है। कभी डोसा, कभी इडली, कभी दाल बाटी चूरमा, तो कभी इटालियन पास्ता, और मीठे में रसमलाई, गुलाब जामुन, खीर, मोतीचूर के लड्डू, तो कभी कुछ। इस सब से पायल की सास उससे काफी खुश रहने लगी, मगर सुनैना को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। रोज रोज इतना सारा खाना बनाने की जरूरत नहीं है पायल। लेकिन क्यों दीदी, माँ जी को तो ये सब पसंद है, मैं उन्हीं के लिए ये सब बनाती हूँ। तुम खाने में 10 तरह के पकवान तो बना देती हो,
लेकिन इसके बाद के ढेरों बर्तन मुझे धोने पड़ते हैं। पूरे 2 घंटे लगते हैं मुझे एक टाइम के बर्तन धोने में। तो क्या हुआ दीदी, मैं खाना बनाने का काम कर रही हूँ तो आप बर्तन का काम तो कर ही सकती हैं ना। इतने में वहाँ दोनों की सास कुसुम आ जाती है। क्या बातें कर रही हो तुम दोनों आपस में? देखिए ना माँ जी, रोज रोज पायल इतने पकवान बना लेती है कि रसोई के सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं जो मुझे अकेले ही धोने पड़ते हैं। इन सबको धोने में 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो आपके लिए ही ये सब खाना बना रही हूँ। आप तो जानती ही हैं कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। दीदी का काम तो सिर्फ सफाई का है, क्या वो इतना भी नहीं कर सकती? वैसे पायल बात तो सही कह रही है। सुनैना, अगर तू ज्यादा बर्तन धो भी लेगी तो क्या हो जाएगा? पायल हर रोज खाना बनाने में इतनी मेहनत करती है और सारा दिन रसोई में व्यस्त रहती है, और तुझसे जरा से बर्तन नहीं धुल रहे, जबकि तू तो घर की बड़ी बहू है। तुझे तो इससे ज्यादा काम करने चाहिए। आपको भी मुझ में ही कमियां नजर आ रही हैं, अपनी छोटी बहू में नहीं। ऐसा कुछ नहीं है बहू, मैं तो जो कह रही हूँ सच ही कह रही हूँ। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये सब मुझे नहीं पता। आज से मैं खाना बनाऊंगी और पायल बर्तन धोएगी। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे तो पायल के हाथ का खाना ही पसंद है। वैसे भी इतने सालों से तेरे हाथ का ही खाना तो खा रही थी, अब मुझे मेरी छोटी बहू के हाथ का खाना भी खाने दे। जी माँ जी, अभी तो मुझे बहुत सारी नई डिशेस आपको बनाकर खिलानी है। बस, तो फिर हो गया फैसला। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। पायल खाना बनाएगी और सुनैना तेरा साफ सफाई का काम है। सुनैना नाराजगी के भाव से कहती है। ठीक है माँ जी। कुसुम वहाँ से चली जाती है और पायल भी रसोई की ओर चली जाती है। इस पायल ने तो माँ जी पर जादू ही कर रखा है। जब से आई है माँ जी सिर्फ इसकी ही बात मान रही हैं। पता नहीं मेरा क्या होगा। अगले दिन, ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म नाश्ता। हाँ बहू, जल्दी दे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे सुबह सुबह नाश्ते में इतने सारे पकवान। बहू, अगर तुम हम सबको ऐसे ही खाना खिलाती रहोगी तो हम तो एक ही महीने में मोटे हो जाएंगे। कोई बात नहीं ससुर जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप तो बस खाना एंजॉय कीजिए। हाँ हाँ, अब इतना अच्छा खाना मिल रहा है तो आगे की चिंता कौन करे। लेकिन फिर भी कुसुम, आजकल हम कुछ ज्यादा ही खाने लगे, जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम अपनी सेहत को देखो और मुझे खाने पर मत टोको जी। अच्छा ठीक है, तुम जी भर के खाओ। ससुर जी, ये लीजिए, ये सामान की लिस्ट है। रसोई में ये सारा सामान खत्म हो गया है और मुझे खाना बनाने के लिए इन सब की जरूरत है। तो नाश्ता करने के बाद आप बाजार जाकर ले आइएगा। अच्छा ठीक है बहू, लाओ लिस्ट दो। पायल सामान की लिस्ट बनाकर अपने ससुर जी को देती है, जिसे देखकर मोहनलाल जी दंग रह जाते हैं। ये क्या, 50,000 रुपए? बहू, ये हमारे खाने का सामान है या तुम कोई दावत करवा रही हो? नहीं नहीं, ये हमारे खाने का ही है ससुर जी। एक महीने में इतना खर्चा हो जाता है। अब मैं एक टाइम में इतने पकवान बनाती हूँ तो खर्चा तो आएगा ही ना ससुर जी। लेकिन बहू, हर महीने के 50,000 रुपए? खाने का बजट सुनकर कुसुम के मुंह में खाना ही अटक जाता है और वो खांसते हुए कहती है। क्या हुआ? 50,000 रुपए? जी माँ जी, मैंने तो ये बहुत कम बजट बनाया है, नहीं तो मेरा बजट तो 80,000 तक जा रहा था। बहू, ये पहले बताना था ना। आज से ये सारे पकवान बंद। ऐसे तो पायल, तू हमें कंगाल ही कर देगी। रोज रोज हम इतना महंगा खाना नहीं खा सकते हैं, क्यों मोहनलाल जी? हाँ बिल्कुल, यही बात तो मैं भी तुमसे कहना चाह रहा था कुसुम। कहाँ है मेरी बड़ी बहू सुनैना? सुनैना! जी माँ जी, मैं यहीं खड़ी हूँ। कल से खाना तू ही बनाएगी। तू जैसा भी खाना बना रही थी, कम से कम उससे घर का बजट तो नहीं बिगड़ रहा था, और ना ही सेहत। लेकिन माँ जी, मैं खाना क्यों नहीं बना सकती? बहू ऐसा कर, अब से तू सिर्फ त्योहारों पर खाना बनाया करना, ठीक है? बाकी दिन सुनैना बना लिया करेगी। ठीक है माँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इस तरह जब कुसुम ने अपने खाने का बिल देखा तो उसके खाने के सारे शौक पल में उतर गए और सुनैना को अपनी रसोई का काम भी वापस मिल गया।